अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, वेल होंगे, सर्दी को भी इंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी को। वैसे गर्मी ज़्यादा होगी आपको फील, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गए हैं। जो आप लोगों ने टेंशन नहीं देना, हमने क्या करना है, हर एक चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास, मास नंबर एंड आइसोटोप्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा एएमयू, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। या सबको मिला के हमने क्या करना है, इनको वाइंड अप करना है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पीरियोडिक टेबल वाला सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। वो डिटेल से था, पूरी केमिस्ट्री के साथ मैंने रिलेटेड किया था। चैप्टर फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोज़ले। मोज़ले ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसके साथ इसको रिलेटेड किया था? जब वो फाइंड अप कर रहा था, एक्सरे की इंटेंसिटी फाइंड कर रहा था, और उस दौरान उसने देखा कि भाई हमारे पास जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट की एक्सरे डिपेंड करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एंड कंटिन्यूस एक्सरे अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर बेसिकली किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे पास एक एटम है लेट्स सपोज, और एटम का स्ट्रक्चर है ये उसका न्यूक्लियस है, उसके गिर्द हमारे पास ये शेल है, और शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर कितने प्रोटॉन है? लेट्स सपोज 11 प्रोटॉन है। कितने? अब किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉनों की तादाद है उसको हमने क्या बोलना है? एटॉमिक नंबर। इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आपके पास क्या है? नंबर ऑफ या सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom is called atomic number। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद, न्यूक्लियस इज कंपेयर्ड एंड कंप्राइजेस कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, वन इज न्यूट्रॉन एंड द अदर वन इज अ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? हमारे पास इन प्रोटॉन की वजह से। Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इज ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है क्या चीज़? ज़ही। एमसीक्यूज के लिए ज़ही मीन काउंटिंग। काउंटिंग क्यों? क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया है, पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट रखे हैं वो किसके बेस, बुनियाद के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी नंबर। आइडेंटिटी नंबर। जिस तरह हमारे पास हर इंसान का एक नेम होता है या उसका एक आईडी होता है, आईडी कार्ड होता है, उसमें ऐसी नंबर होता है, 12103 121 इस तरह कोई नंबर होते हैं, या आपकी मोबाइल नंबर है, तो हर इंसान का एक फिक्स नेम होता है या हर किसी का एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उस का और दूसरे इंसान का वो मैच नहीं होता। यानी आपके पास लेट सपोज कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अब इस 11 वाला एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा है? सोडियम है। लेट सपोज कार्बन, कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसको हमने कार्बन बोल दिया। अब 118 118 एलिमेंट है, और इस 118 एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट दूसरा कार्बन जैसे 6 वाला
प्रोटॉन यानी जिसके अंदर 6 प्रोटॉन हों। हाँ, ये हो सकता है कि उसके आइसोटोप्स हों, उसके सिस्टर एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोडियम का भी 6 हो और कार्बन का भी 6 हो। नहीं, सोडियम का अपना एटॉमिक नंबर है, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर है 11, यानी उसके अंदर 11 प्रोटॉन है। कभी भी उसके अंदर 6 प्रोटॉन नहीं आ सकते कि भाई उसके अंदर 6 है। अगर 6 आ भी गए तो वो कोई सोडियम नहीं होगा, वो कोई आयन स्टेट में होगा और वो इम्पॉसिबल है कि भाई सोडियम से 6 प्रोटॉन निकाले, ठीक है। और कार्बन का 6 है, वो 11 नहीं हो सकते कि आप उसके अंदर मजीद 5 ऐड कर दे, तो इसीलिए इसको नाम दिया है आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी नंबर। क्लियर है यहाँ तक? कुछ बाज बुक्स में लिखा है कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल ऑफ एन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम हो और शेलों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसको भी क्या बोल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि न्यूट्रल एटम। लेट्स सपोज इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉनों को भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और आपके पास सोडियम बन जाए +1 में, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। तो इसीलिए हमने स्पेशल वर्ड यूज़ करना है कि न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद को बोल सकते हैं, लेकिन अगर आयोनिक स्टेट में है या फ्री रेडिकल स्टेट में तो उसको हम इलेक्ट्रॉनों को एटॉमिक नंबर अब नहीं बोल सकते। इसके बाद हमारा दूसरा क्या चीज़ है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस चीज़ को बोलते हैं? एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब एटॉमिक मास बोलते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की मजमूई तादाद हो, यानी सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। सम ऑफ द number of proton and neutron in nucleus of an atom, yeah, inside the nucleus of an atom is called atomic number, sorry, atomic mass। अब एटॉमिक मास को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? E is equal to Z plus N। N represent the neutron and Z represent the atomic यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर दिया Z से, किस चीज से? Z से, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया किस चीज से? N से। अब इससे हम एक एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कोई भी आपको x एलिमेंट दिया है और आपसे फाइंड होने का कह रहा है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द x एलिमेंट और फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपने क्या करना है? इसी फार्मूले से उसको फाइंड करना है। लेट्स सपोज आपको एक एलिमेंट दिया है x, लेट्स एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ पर साइड पर लिख लें कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर आर रिलेटेड बाय अ टर्म दैट इज x। इसकी कैसी रिलेशनशिप है और कैसी रिप्रेजेंटेशन है? ए इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट और z को हमने क्या लिखना है? सबस्क्रिप्ट में। यानी आपके पास x कोई एलिमेंट है और उसके जो लेफ्ट साइड पर नीचे कोई वैल्यू लिखी हो तो वो है z नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर जो लिखे उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। अब लेट्स सपोज आपको एक एलिमेंट दिया है x 92 and 235 and find the number of proton, neutron, electron, atomic number, atomic mass। आपने क्या करने हैं? ये चीज़ें फाइंड करने हैं। तो आपने क्या करना है? पहले दो चीज़ें, Z किसी न्यूट्रल एटम का Z, P और E क्या होती है? इक्वल होती है। यानी आपके पास सोल्यूशन में
आपने क्या लिखना है कि P इज इक्वल टू E, यानी प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू Z। अब आपने इस x के अंदर कोई भी x है उसके अंदर Z फाइंड करना है। x कौन सा है यहाँ पर है, Z कौन सा है 92। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर Z हमारे पास इक्वल है किसके 92 के। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो भी 92 हो गए और प्रोटॉन भी 92 हो गए। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्या चीज़ ए हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे ए कहेंगे। तो वो कितना है 235। तो आपने एटॉमिक मास फाइंड कर दिया। लास्ट चीज़ जो रह गई है वो है क्या चीज़ न्यूट्रॉन। ये असल में जो हमारे सवाल का जवाब होता है या जो हमने फाइंड करना होता है वो न्यूट्रॉन। अब E इज इक्वल टू एन, यहाँ पर डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है Z प्लस एन। अब क्या करना है एन को इधर ही छोड़ दो, इस ए से Z को लिया कर दो, इस Z को यहाँ से इस साइड पर लिया तो माइनस हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू ये हमारे पास है 235 माइनस 92, यानी 235 में से 92 निकाल दो। कितना निकाल दो 235 माइनस 92, 5 में से 2 गया कितना बच गया 3, 9 में से 3 नहीं जा सकता तो यहाँ से एक कैरी कर लो, कितना बन जाएगा ये 13 बन जाएगा। 13 में से 9 निकालो तो कितना बन जाएगा 4 और यहाँ पर एक यानी 143। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं n यहाँ पर इसमें कितना है 143। ये एलिमेंट जो है 92 एटॉमिक नंबर है तो 92 पोजीशन पर पड़ा होगा जिसका नाम है यूरेनियम। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 92 ऐसे काउंटिंग करने 1 2 3 92 पर आप उंगली रखें तो वो आपका क्या होगा न्यूट्रॉन या जो भी एलिमेंट x है वो न्यूट्रॉन है, यहाँ पर सॉरी यूरेनियम है। उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 143 है, प्रोटॉन उसके 92 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर वो कितना है 92 है और एटॉमिक मास कितना है 235। अब आइसोटोप्स क्या जाते हैं, आइसोटोप्स अगले सेशन में हम पढ़ते हैं और इसके साथ हम फिर क्या पढ़ते हैं AMU रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला और चैप्टर को क्या करते हैं 3 या 3 लेक्चर के अंदर या 4 लेक्चर के अंदर इसको वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।